हर जंगल में हर कोई बराबर नहीं होता। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा, कोई ताकतवर होता है तो कोई कमजोर। लेकिन एक बात सबके लिए समान होती है कि हर किसी का दिल और दिमाग अलग तरह से काम करता है। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहाँ पेड़ बहुत ऊंचे थे, नदी हमेशा बहती रहती थी और जानवर अपने अपने डर और भरोसे के साथ जीते थे। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें जंगल की जमीन को छू रही थी। चिड़ियों की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे कई सवाल छुपे हुए थे। इस जंगल में रहता था एक हाथी, बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर, जिसके एक कदम से जमीन हिल सकती थी। लेकिन उसकी आंखों में कभी घमंड नहीं था। हाथी रोज नदी के पास आता, पानी पीता और फिर वहीं बैठकर सोचता। छोटे जानवर उसके आसपास निडर होकर घूमते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाथी जानता था कि ताकत का मतलब डर फैलाना नहीं होता। ताकत का मतलब होता है सहनशीलता और दूसरों की मदद करना। लेकिन उसी जंगल में एक और जानवर भी था, शेर, जिसे पूरा जंगल राजा कहता था। शेर की दहाड़ सुनते ही जंगल में सन्नाटा छा जाता था। जानवर डरकर छुप जाते थे। कोई उसके सामने आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। शेर को लगता था कि राजा होने का मतलब है सबको डराना, अपनी ताकत दिखाना और हर बात अपनी मर्जी से करवाना। उसे हाथी की शांति पसंद नहीं थी। उसे ये बात खटकती थी कि इतना ताकतवर होकर भी हाथी शांत क्यों रहता है। और फिर कहानी में आता है एक छोटा सा इंसान, सिर्फ 10 साल का एक लड़का। वो रोज जंगल के किनारे आता था, पक्षियों को दाना डालता और चुपचाप वापस चला जाता। जानवर उसे पहचानते थे, क्योंकि वो डर लेकर नहीं आता था, वो प्यार लेकर आता था। लड़का मानता था कि अगर आप प्रकृति से दोस्ती करें तो प्रकृति भी आपको अपनाती है। एक दिन जब हाथी नदी पर पानी पी रहा था, तभी शेर वहां आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, आवाज में घमंड। उसने हाथी से कहा, तू रोज यहाँ आता है, नदी को गंदा करता है, आज से हम मत आना। हाथी ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। वो बस इतना बोला, नदी किसी की नहीं होती, ये सबकी जरूरत है। ये बात शेर को चुभ गई। उसे लगा कोई उसकी बात कैसे काट सकता है। शेर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में जहर भर गया। अगले दिन जब हाथी हमेशा की तरह नदी की तरफ जा रहा था, वो दलदल में फंस गया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जितना हिलता उतना और गहराई में जाता। आज पहली बार हाथी की ताकत हार रही थी। वो थक गया, उसकी आवाज भारी हो गई और उसकी आंखों में डर आ गया। जंगल के बाकी जानवर दूर खड़े थे, सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। डर ने सबके पैर जकड़ लिए थे। तभी वहां वो लड़का पहुंचा। उसने हाथी को देखा, उसकी हालत समझी। उसने जोर से कहा, अगर सब डरेंगे तो मदद कौन करेगा। उसने आसपास की बेलें और लकड़ियां इकट्ठा की और फिर वो शेर के पास गया। लड़के ने शेर की आंखों में देखकर कहा, राजा वो नहीं होता जो डर फैलाए, राजा वो होता है जो जिम्मेदारी निभाए। ये शब्द शेर के दिल तक पहुंच गए। पहली बार उसने अपनी ताकत पर सवाल किया। शेर को अपनी गलती समझ आ गई। वो चुपचाप आगे बढ़ा। फिर शेर, लड़का और बाकी जानवर सब मिलकर हाथी को बाहर निकालने लगे। काफी मेहनत के बाद हाथी दलदल से बाहर आ गया। हाथी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये सीख के थे। शेर ने सिर झुका दिया और कहा, आज मुझे असली राज समझ आया। सूरज ढल रहा था, जंगल में फिर से शांति थी। और उस दिन जंगल ने एक बात सीख ली कि ताकत शरीर में नहीं होती, असली ताकत होती है समझ में, दया में और सही वक्त पर सही काम करने में।